सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज टीवी के भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, आइए देखते हैं इस अहम खबर से। घर की छत के ऊपर से गुजरे विद्युत तार की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई है। मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव के गोसाईपुर गांव का है। बताया जाता है कि गोसाईपुर निवासी शीतला प्रजापति अपने मकान के छत की मरम्मत करा रहे थे। छत के ऊपर से 440 वोल्ट का तार गुजरा था। हालांकि कई बार परिवार के लोगों ने विद्युत विभाग से शिकायत करते हुए इस तार को हटवाए जाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारी नहीं चेते और रविवार को यह हादसा हो गया, जहां छत की मरम्मत कराते समय शीतला प्रजापति छत के ऊपर से गए तार की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। शीतला प्रजापति मजदूरी का काम करते थे। अग्निवीर योजना के तहत हो रही सेना में भर्ती को लेकर भदोही के युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। अग्निवीर की परीक्षा में भदोही के वीर भी दौड़ेंगे। सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ व फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए अब भदोही के वीर भी पसीना बहा रहे हैं। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने की घोषणा होने के बाद भदोही के वीरों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। औराई के अहिमनपुर खेल मैदान को समतल किया जा रहा है, जहां सेना में भर्ती होने वाले वीर दौड़ेंगे। यह नज़ारा रविवार को औराई के अहिमनपुर खेल मैदान में देखने को मिला है। रविवार की शाम डीएसपी ज्ञानपुर यूपी सिंह ने इंस्पेक्टर अरविंद कुमार पांडे व चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह के साथ नगर के दुर्गागंज रोड पर शराब की दुकानों का निरीक्षण किया है। इस दौरान देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानों के बाहर लगने वाले चखने के दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी है। कहा कि दुकानों पर बैठाकर कतई शराब न पिलाएं। साथ ही बारकोड व शराब की बोतलों की सील भी जांची गई है। इस दौरान शराब के दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। डीएसपी के नेतृत्व में दुर्गागंज मार्ग पर वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। अगस्त महीने में अलग अलग छुट्टियों को लेकर भदोही जिले में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन 12 दिनों में भदोही जिले के बैंकों में लगभग 400 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होगा। यह जानकारी यूपी बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन भदोही यूनिट के संयुक्त मंत्री रविकांत शुक्ला ने दी है। बताया कि 13 अगस्त को दूसरा शनिवार व 14 को रविवार व 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मिलाकर 3 दिनों तक लगातार छुट्टी है। इसी तरह रक्षाबंधन, मुहर्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी अवकाश बैंकों में रहेगा। लगभग बैंकों में 12 दिन छुट्टी रहेगी। इन दिनों लंबी छुट्टी के कारण लेन देन करने वालों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इन छुट्टियों में भदोही जिले के बैंकों में लगभग 400 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होगा। भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस अब अपराधियों, बदमाशों, दबंगों व चोर उचक्कों के लिए काल बन गई है। ऐसी ही कार्रवाई के तहत गत दिनों गोपीगंज के आनंद पाली क्लिनिक एवं ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ करने सहित चिकित्सक के साथ मारपीट करने वाले 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। रविवार को ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिरमोहानी से कोतवाली पुलिस ने मिर्जापुर चील के पखवैया निवासी संदीप तिवारी, आकाश तिवारी उर्फ रिंकू, मोहित तिवारी, रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। भदोही जिले के नेशनल हाईवे पर कांवरियों से भरी एक कार सड़क हादसे की शिकार हो गई। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने कांवरियों से भरी कार में टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि कार में सवार 3 घायल हुए हैं। हादसा उस थाना इलाके के गोधना मोड़ के सूफी नगर के समीप का है। इस संबंध में हथीगमा कुंडा प्रतापगढ़ निवासी राम आधार मिश्रा उर्फ संतोष ने ऊंच पुलिस को तहरीर देते हुए अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और बताया कि कौशाम्बी के मेहर थाना इलाके के करारी निवासी उनके 2 साले लवलेश त्रिपाठी, भूपेंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू व 2 अन्य परिजन प्रकाश मिश्रा व मोहित के साथ कार से कावड़ लेकर जल चढ़ाने काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी जा रहे थे।
तभी उस थाना इलाके के गोधना मोड़ सूफी नगर में ट्रक ने कार में टक्कर मार दी, जिससे लवलेश त्रिपाठी की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य घायल हो गए। उस थाना इलाके के गोधना मोड़ के नौधन सूफी नगर के समीप नेशनल हाईवे पर हुए इस भीषण हादसे के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और 100 को कब्जे में ले लिया था। इस हादसे को लेकर जहां कार सवार मृतक सहित घायलों के परिजन सभी को कार से कांवर लेकर जल चढ़ाने काशी जाने की बात बता रहे हैं, तो वहीं भदोही जनपद पुलिस मृतक व घायलों को दर्शनार्थी बता रही है। उधर मृतक के परिजन की तहरीर पर ऊंच पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ धारा 379, 337, 338, 304A व 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और सभी घायलों को प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया है। सूर्यामा विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर में ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी की लापरवाही से सामुदायिक शौचालय अधूरा पड़ा है। उधर ग्राम प्रधान बजट का रोना रो रही हैं। रविवार को आधे अधूरे शौचालय के पास प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया है, जबकि खंड विकास अधिकारी सूर्य नारायण पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधान व सेक्रेटरी 15 अगस्त तक किसी भी तरह आधे अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराएं। रविवार को जगदीशपुर ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय के पास प्रदर्शन करते हुए कन्हैया लाल, प्यारे लाल, मन्नन, प्रमोद कुमार, रमेश चंद जैसे ग्रामीणों ने कहा कि आधे अधूरे पड़े सामुदायिक शौचालय के चलते गांव की महिलाओं को जंगल झाड़ी में शौच के लिए जाना पड़ता है, जिससे हमेशा जंगली जानवरों का भय बना रहता है। सूर्यामा विकासखंड के ग्राम सभा जगदीशपुर में 3 साल से अधूरे पड़े शौचालय को ग्रामीणों ने पूरा कराए जाने की मांग करते हुए रविवार को प्रदर्शन किया है। मुहर्रम का चांद दिखने के बाद से ही भदोही जिले में इमाम चौकों पर दुआखानी करने के साथ ही लोगों की भीड़ दिखने लगी है। मुहर्रम के चांद से ही इस्लामिक नववर्ष का आगाज भी होता है। भदोही जिले के विभिन्न स्थानों पर ताजियों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। संक्रमण के चलते 2 साल तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रोक हटने के बाद इस बार लोगों में मुहर्रम को लेकर काफी उत्साह है। शाम होते ही इमाम चौकों पर ताशे व ढोल बजने लगे हैं। जगह जगह खिचड़े भी बनते देखे जा रहे हैं। इमाम चौकों पर फातिया, नजर नियाज का सिलसिला शुरू हो गया है। मुहर्रम को सकुशल व सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रविवार को भदोही कोतवाली व दुर्गागंज थाने पर शांति समिति की बैठक हुई, जहां एसडीएम भदोही चंद्रशेखर व सीओ अजय कुमार चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ताजियादार सहित दोनों धर्मों के धर्मगुरु व संभ्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने मुहर्रम को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। आपत्तिजनक, भ्रामक जैसे अफवाह फैलाने वाले पोस्ट बिल्कुल न करें। इस बात को लेकर अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है। कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शरारती तत्वों पर नजर रखी जा रही है। बैठक में दशरथ हलवाई, अकबर अली, सोनू हाशमी, सौरभ आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर बाबा हरिहरनाथ मंदिर में 9 दिवसीय सतचंडी महायज्ञ का आयोजन रविवार से शुरू हो गया। यज्ञ का समापन 8 अगस्त को होगा। इस दौरान भंडारे व प्रसाद का वितरण भी होगा। महायज्ञ के पहले दिन रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर से विश्व मंगल कलश यात्रा निकाली है। महिलाओं व युवतियों ने सिर पर कलश रखकर पूरे नगर का भ्रमण किया। इस सतचंडी महायज्ञ में बड़ी संख्या में साधु संत भाग लेंगे। कलश यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया। गांव में विद्युत समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भदोही जिले की डीएम आरका खौरी खुद गांव की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं। बावजूद अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों के लापरवाही के चलते ही औराई विकासखंड के ग्राम सभा बैरा खास में 5 दिन से जला ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं बदला गया, जिससे बिंद बस्ती के लोग कई दिनों से अंधेरे में हैं। बस्ती के लोग शिकायत करते करते जब थक चुके तो रविवार को जले ट्रांसफार्मर को बदलवाए जाने की मांग को लेकर गाँव में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में समर बहादुर यादव, शशि बिंद, अरुण बिंद, मनोज बिंद आदि शामिल रहे।
आजादी के बाद से आज पहली बार जब भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा में इंटरलॉकिंग सड़क गांव में बिछाई गई तो गांव के लोग झूम उठे। इस संबंध में ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने बताया कि आजादी के बाद से ही यह गांव काफी उपेक्षित था। इस गांव में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण पहली बार हुआ है। 120 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क को 4,85,000 की लागत से तैयार कराकर रास्ते को सुगम कर दिया गया है। इंटरलॉकिंग सड़क बनने के बाद ग्रामीण दिवाकर पाठक, राम गरीब राय, दबंग चौहान, राम खिलाड़ी प्रजापति आदि ने खुशी जाहिर की है। नगर पालिका भदोही सीमा विस्तार में आए इलाके अब बदहाली की मार झेल रहे हैं। पहले तो ग्राम सभा निधि से इन गांवों का विकास हो रहा था, लेकिन नगर पालिका इलाके में आने के बाद ऐसे गांव की हालत बद से बदतर हो गई है। अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर आई है भदोही शहर के रामरायपुर दलित बस्ती से, जहां जल निकासी के अभाव में कंसरायपुर, राघोपुर, चौबेपुर को जोड़ने वाले मार्ग पर इस कदर जल जमा हो गया है कि सड़क तालाब के रूप में तब्दील हो गई है। रविवार को रामरायपुर दलित बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जायसवाल का ध्यान आकृष्ट कराया है। प्रदर्शन करने वालों में विजय कुमार, शिव कुमार, दीपक, ब्रिजलाल आदि मौजूद रहे। हालांकि इस संबंध में चेयरमैन अशोक जायसवाल ने कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। रविवार को भदोही जिले में कुल 14 पुलिसकर्मी रिटायर हुए हैं, जिसमें 13 उप निरीक्षक व 1 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। सभी पुलिसकर्मियों को उनके थानों पर विदाई समारोह का आयोजन कर फूल, माला, उपहार व स्मृति चिन्ह देकर विदा किया गया। रिटायर होने वाले पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक हैदर अली, रामजी सिंह यादव, राजा राम, महेश सिंह यादव, मुश्ताक अहमद, ध्रुव तिवारी, अमरनाथ सिंह, हृदय नारायण यादव, प्यारे लाल, इंद्रजीत यादव, तारा देवी, दिनेश कुमार पांडे व चंद्रजीत यादव शामिल हैं। इसी तरह हेड कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह सहित कुल 13 उप निरीक्षक व 1 हेड कांस्टेबल सेवानिवृत्त हुए हैं। जहां विदाई देते हुए पुलिसकर्मियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। यह सभी पुलिसकर्मी भदोही जिले के अलग अलग थाना व कोतवालियों में तैनात थे। नगर पालिका परिषद गोपीगंज की लापरवाही के चलते बाबा बड़े शिवधाम घाट पर भीषण गंदगी फैल गई थी। शिकायत के बावजूद भी जब नगर पालिका परिषद गोपीगंज नहीं चेता तो रविवार की सुबह घाट पर सुबह की सैर पर आने वाले लोगों ने ही हाथों में झाड़ू उठा लिया और श्रमदान कर घाट को चमकाते हुए नगर पालिका परिषद गोपीगंज को आईना दिखाया है। इस संबंध में मुन्ना पांडे, ओमकार नाथ जायसवाल, संतोष जायसवाल, विमल मोदनवाल आदि ने बताया कि वैसे तो घाट की सफाई के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन सफाई के लिए कर्मी कभी भी नहीं आते हैं, जिससे घाटों पर गंदगी फैल गई थी। श्रमदान कर घाट की सफाई की गई है। तीसरे सोमवार को लेकर कांवरिया संघ के लोगों ने रविवार को ही तैयारियां पूरी कर ली थी और जल लेने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े थे। साथ ही सावन माह के तीसरे सोमवार को लेकर भदोही जिले में जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। रविवार को नई बाजार कांवरिया संघ का जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंचकर कांवरिया संघ के लोग जल चढ़ाएंगे। इस मौके पर रवि पाल, अजय पाल, राकेश सोनकर, मोनू चौरसिया आदि कांवरिया मौजूद रहे। इसी तरह सावन माह को लेकर पिपरिस आधारपुर में ग्रामीणों ने गांव के चौरा माता मंदिर पर पूजा पाठ किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर देव यादव, ज्ञान प्रकाश, पप्पू आदि मौजूद रहे। इसी तरह सुरियामा इलाके के बैरी परवा से कांवरियों का जत्था वाराणसी के लिए रवाना हो गया, जिसमें ओम प्रकाश सिंह, मोहित सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सूरज सिंह शामिल रहे। रविवार को पीएम के मन की बात से काली नगरी भदोही रूबरू हुई। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी व दूरदर्शन पर मन की बात कही। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सभी बूथों व शक्ति केंद्रों पर पीएम के मन की बात को सुना है। ज्ञानपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोगों ने पीएम के मन की बात को सुना है। इसी तरह ज्ञानपुर से सटे भिदुरा गांव में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर व भाजपा नेता रत्नाकर पाठक ने पीएम के मन की बात को सुना है। पीएम के मन की बात को सुनने के बाद सभी ने 13 से 15 अगस्त तक घरों पर तिरंगा लहराने का संकल्प लिया।
रविवार को सर्व समाज जनहित पार्टी की एक बैठक गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड कैंप कार्यालय पर संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता विभूति नारायण सिंह ने की। बैठक में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण के लिए आवाज बुलंद की गई। साथ ही 13 नवंबर को चुनावी दौरे पर भदोही आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा पक्का पुल निर्माण के लिए की गई घोषणा की याद भी पार्टी के लोगों ने दिलाई है। कहा कि डिप्टी सीएम के घोषणा के बावजूद भी अभी तक रामपुर गंगा घाट पर पक्के पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। पार्टी के लोगों ने रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण कराए जाने की मांग की है। बैठक में अरविंद श्रीवास्तव, घनश्याम कौशल, राणा सिंह, सुरेश यादव, लल्लन बिंद आदि मौजूद रहे। अब भदोही जिले के जिला कृषि के डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी कुमार सिंह होंगे, जहां रविवार को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी तरह जिला कृषि के डिप्टी डायरेक्टर रहे अरविंद कुमार सिंह का स्थानांतरण गोरखपुर के लिए हो गया है। रविवार को नए अधिकारी के स्वागत व पुराने अधिकारी की विदाई के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन ज्ञानपुर के सनातन लान में किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जहां नवागत अधिकारी को बुके भेंट कर स्वागत किया, वहीं पुराने अधिकारी को माला पहनाकर विदा किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीडीओ भानु प्रताप सिंह रहे। इस मौके पर अरविंद मौर्य, डॉक्टर नीरज दुबे, राकेश सिंह, विजय शंकर पाल आदि शामिल रहे। औराई थाना इलाके के घोसिया पश्चिम मोहाल निवासी इफ्तिखार अहमद ने औराई पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि 2 दिन पहले कार भी जल गई थी। उसी के बाद से गांव के ही कुछ लोग उसे तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, जिससे उसका परिवार डरा व सहमा है। शिकायती पत्र देते हुए इफ्तिखार ने पुलिस से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली मोहल्ले, शहर, गाँव की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह भी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।